नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रिजेश मिश्र। मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। मित्रों, आज का प्रकरण है मीन राशि के काम कारोबार के लिए वर्ष 2026 में क्या स्थितियां प्रकट हो रही हैं। देखिए, आपके काम कारोबार के मालिक होते हैं गुरुदेव। ठीक है, वर्ष 26 में गुरुदेव अतिचार करते हुए तीन राशियों में यात्रा करेंगे। सबसे पहले तो आपके वो चौथे घर में बैठे हुए हैं जहाँ पे करियर को देख रहे हैं। उसके बाद ये पंचम भाव जाएंगे जहाँ पे अपने भाग्य भाव को भी देखेंगे। उसके बाद 6th हाउस में जाएंगे जहाँ पर आपके व्यय भाव को देखेंगे, विदेशी चीज़ों को देखेंगे और आपके करियर को देखेंगे। तो करियर के लिए पूरे साल में गुरु का अतिचार करना और करियर के लॉर्ड गुरु होते हैं, इसलिए पूरे साल में करियर की इतनी विषम परिस्थितियां तो नहीं बनती दिख रही हैं। लेकिन अब आप शनि की 7.5 के मध्य फेज में चल रहे हो। शनि का एस्पेक्ट करियर पे है, बिल्कुल है। शनि वक्री भी होगा, समस्याएं क्रिएट करेगा, विलंब क्रिएट करेगा, झगड़े क्रिएट करेगा, धोखे क्रिएट करेगा, ट्रस्ट के इश्यूज क्रिएट करेगा और मानसिक उलझने क्रिएट करेगा। यानी आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, आपका लेथार्जी आपको अच्छे तरीके से काम नहीं करने देगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए, संभावनाएं ठीक है, सपोर्ट ठीक है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके खुद के मन में आ जाएंगे। सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक, काम कारोबार कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, खराब तो नहीं होगा, कोलैप्स तो नहीं कर गया, करियर खत्म तो नहीं हो गया। ऐसी संभावनाएं बहुत चल रही हैं कि आप इन प्रश्नों से जूझ रहे हो। शनि 1st हाउस होना आपके चंद्रमा को, आपके मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर ही देता है। मित्रों, ये वीडियो चंद्र राशि से है, जिनका मीन राशि हो उनके लिए एप्लीकेबल ज़्यादा है। ठीक है, तो चंद्रमा को पीड़ित कर देगा तो आप सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाओगे। और नेगेटिव सेल्फ टॉक एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसको हम कहते हैं ना, मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हुई निराशा हर संभव वस्तु को असंभव बना देती है। तो आपको जो संभावनाएं दिख रही हैं, पॉजिटिव संभावनाएं दिख रही हैं, उसको और बदतर ना कर दें। बेहतर करने के लिए इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को एलिमिनेट करना बेहद ज़रूरी है। कैसे होगा, इसके उपाय हम समझेंगे। पहले हम काम कारोबार की संभावनाएं समझ लेते हैं। तो पूरे साल में मोटा मोटा काम कारोबार की स्थितियां ठीक दिख रही हैं। शनि का एस्पेक्ट पुरुषार्थ पराक्रम पे है, यानी कि आपको लथार्जी, आलस के भी आने की संभावनाएं बनाएगा। काम करने मन नहीं लगना बनाएगा। शनि का एस्पेक्ट करियर पे है, ये करूं नहीं करूं, ट्रस्ट के इश्यूज बनना, डिफेम होना, आपके ऊपर एलिगेशंस लगना, जो काम गलत नहीं किया ब्लेम आप पे लग जाना, इस तरह की चीज़ें शनि कराता है। शनि का फोकस पार्टनरशिप पे भी है, दोस्तों यारों पर भी है, नेटवर्क पे भी है। तो क्या करना है, नेटवर्क को भी, दोस्ती यारी को भी और अपने पार्टनर्स के साथ भी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट के इश्यूज बनने से पहले एक बार ये समझ लीजिए कि किसको अपने बारे में कितना बताना है। एक लिमिट सेट कर लीजिए, जिससे यदि कोई आपका बुरा करना भी चाहे तो उतना ही कर पाए जितना आपने उसको लिबर्टी दे रखी है। ठीक है, धोखे मिलने की संभावना है, जॉब में परिवर्तन की संभावना है, काम कारोबार में परिवर्तन की संभावना है, स्थान परिवर्तन की संभावना है, विदेश संबंधित चीज़ों में पॉजिटिविटी दिख रही है। ठीक है, तो नौकरी लेके तो जो लोग नौकरी को लेकर के बहुत विकट स्थितियाँ आएंगी नहीं, काम छूटेगा, काम मिल जाएगा। ठीक है, करियर में भी ये चीज़ आप देख रहे हो, लंबे समय से चलता हुआ करियर कुछ ऐसे मोड़ पर जा सकता है कि आपको ये प्रश्न आ सकते हैं कि यार ये क्या हुआ, कि तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सो अब समझते हैं कि ठीक कैसे होगा। संभावनाएं, समस्याएं जो कुछ हैं वो ठीक कैसे होंगी। शनि का चंद्रमा को दूषित करना, विष दोष बनाना ठीक कैसे होगा। देखिए मित्रों, शनि हार्डवर्क के कारक हैं, शनि न्याय के कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं। सबसे पहली चीज़, समय कितना बुरा क्यों नहीं चल रहा हो, घर से उठिए और निकल जाइए बाहर, कुछ ना कुछ तो करिए, शरीर पर ध्यान दीजिए। अगर आपको शनि हार्डवर्क कराना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मेंटली और फिजिकली वो तोड़ेगा, ज़्यादा मेहनत कराएगा। आप मेहनत कर ही तब पाओगे जब आप शरीर से और मानसिक रूप से स्वस्थ होगे। तो इसलिए मेंटल एंड फिजिकल वर्कआउट बेहद ज़रूरी है। सुबह उठना, डीप ब्रीदिंग करना, योगा करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, जो भी आपका अपने तरीके से आप कर सकते हो। भगवान शंकर का नित्य प्रति अभिषेक करना। भगवान शंकर भूत भावन भगवान शनि को बेहद कंट्रोल में करते हैं, क्योंकि शनि को उन्होंने शिक्षा दी हुई है। ठीक है, गरीबों को, बेजुबानों को परेशान नहीं करना, अपनी वाणी पर ध्यान देना, परिवार में अपने माता को परेशान नहीं करना और अच्छी संभावनाएं रखना। अपने परिवार में भी महिलाओं से भी अच्छे संबंध रखना, यानी कि आपका वाक्पटु होना बेहद आवश्यक है। जो नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है कि सब कुछ खराब हो गया, कोलैप्स हो गया, आप मान लीजिए कि इससे पहले भी ऐसे फेज आ चुके हैं, इसके बाद भी आएंगे। ये मैक्सिमम मिनिमम लगा हुआ है, बस आपको ये एक टाइम है, 27 का एक टाइम निकालने की बात है।
धीरे धीरे करके आप उस फेज की तरफ जा रहे हो और समय तो ऐसे ही निकलेगा। अब रो पीट के निकाल दो या आराम से निकाल दो, आपके ऊपर है। अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो इस समय निकल जाएगा। समस्याओं को पेपर पे लिखिए और पेपर पे लिखने के बाद उनको देखिए कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, उसका प्रिंट बनाइए, ब्लूप्रिंट बनाइए और वो भी पेपर पे होना चाहिए। सब कुछ दिमाग पे रहेगा तो आप कोलैप्स कर जाएंगे, भूल जाता है, क्योंकि दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा आपका जिस तरह से आप करते थे। ठीक है, तो इस समय पर पेपर पे बनाइए, देखिए कहाँ पर समस्या, उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड पड़ेगी, एक बार में काम नहीं होगा, विलंब होगा, ये सब मान लीजिए, तभी आप काम कर पाएंगे, अन्यथा आप जल्दी से इम्पेशेंट हो जाएंगे, काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर पे समस्याओं को लिख करके रेगुलर बेसिस पर लिखिए क्या 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 है, क्या 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 ठीक हो गई और कैसे 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 कर सकते हैं। उसके बाद टाइम सेट करिए, अलार्म सेट करिए, रेगुलर बेस पर काम करने का प्रयत्न करिए। समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप परिपक्व हो जाएंगे, आप मैच्योर हो जाएंगे और धीरे 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 करके आपकी समस्याएं भी चली जाएंगी। काम कारोबार को लेकर के बहुत दिक्कतें नहीं हैं। 7.5 का फेज़ है, बदलाव और डिले, ये 2 चीज़ें होंगी, लेकिन इसको भी ये समय तभी निकलेगा जब आप अपने आलस को साइड करेंगे, आदतों को ठीक करेंगे, खान पान ठीक करेंगे, वर्कआउट पे ध्यान देंगे। तो मेंटली टफ बनिए, फिजिकली टफ बनिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही जगह पर सही समय पर होती रहेंगी। शनि देव की 7.5 30 साल बाद आई है। 30 साल बाद आई है तो पुराने कर्मों का लेखा जोखा लेकर के, आपके प्रारब्ध के पाप कर्मों को भी लेकर के आई है, इसीलिए कष्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, वर्तमान समय या वर्तमान ही ये सब कारण बने हैं कष्ट के, ऐसा नहीं है। न जाने कितने जन्मों के पाप उदय होते हैं तो हमें कष्ट मिल जाता है ना। तो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में। कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।